आज का हमारा टॉपिक है कुष्मांड। ठीक है, आज हमने एक नया दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कुष्मांड। कुष्मांड को हम जनरल भाषा में, गांव देहात की भाषा में इसको कोहड़ा बोलते हैं। कोहड़ा, कुम्हड़ा या फिर पेठा बोला जाता है। आमतौर पे जो लोग इसको बोलते हुए आप देखोगे, इसको पेठा बोलते हैं। पेठा जैसे मार्केट में आप देख जाओगे तो दिल्ली जैसे एरिया में आप बात करोगे, कहीं पर भी कहोगे पेठा दे दो तो समझ जाते हैं। पेठा का मतलब है कि कोहड़ा। और बिहार या किसी और रीजन में, यूपी में जाओगे तो आपको वहाँ पे आपको ये सुनने को मिलेगा, कहीं कुम्हड़ा बोलते हैं, कहीं कोहड़ा बोलते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग इसके नाम है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इस प्लांट के बारे में। और इसका मेन जो इस्तेमाल होता है वो आप देखोगे तो इसका हम ये भी मेडिसिन दिमाग को बढ़ाने वाला होता है। यानी कि आपको नींद नहीं आता हो, नींद की जिसको परेशानी रहती हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो एंग्जाइटी से परेशान रहता हो। यानी कि एंग्जाइटी एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी डिजीज है जो बेचैनी के रूप में काउंट किया जाता है। यानी इंसान बेचैन नहीं रहता है, जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, छन मन सा मिजाज जिसको बोलते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं और आपके इतने थॉट्स आते हो कि एक उसका फ्लो इतना फास्ट होता हो कि किसी भी चीज़ पे आप रुक ही नहीं पाते हो ज़्यादा देर तक। मतलब कि एक विचार आता नहीं है कि आप उसको सोचते नहीं हो कि दूसरी चीज़ उससे जुड़ जाती है। यानी किसी भी बात के ऊपर ज़्यादा देर तक आप सोच नहीं पाते हो, फिर कोई और बात आपको परेशान करने लग जाता है, दिमाग में चलने लग जाता है। तो इसी अधूरेपन के कारण, क्योंकि एक बात पूरी नहीं होती है तो अधूरापन आ जाता है, इसी चीज़ को हम बेचैनी बोलते हैं। तो जिसको बेचैनी आती है उसको नींद भी नहीं आती है। तो यानी जिसको बेचैनी आता हो, नींद नहीं आता हो, और बेचैनी आने से दिमाग के नर्व सेल पे प्रेशर पड़ता है और फाइनली नर्व सेल डैमेज करते हैं। तो उससे याद न रहने की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो आने लग जाता है। यानी बातों के भूलने की बीमारी। कोई चीज़ यहीं रखा हुआ रहेगा, उसको याद नहीं रहेगा मैंने कहाँ चीज़ रख दिया है। तो इस तरह की बीमारी बहुत सताता है। जिसको बेचैनी वाली दिक्कतें रहती है, याद न रहने वाली दिक्कतें, वो इन्हीं कारण से आता है। कम सोओगे तो और ज़्यादा परेशानी रहती है। तो अगर दिमाग से जुड़ा हुआ कोई बात हो या याद ना रहता हो, कुछ याद किए तो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते हो, रिटेंशन पावर कमज़ोर हो, या फिर किसी चीज़ को आपने अभी याद कर लिया, कल भूल गए, दोबारा फिर अगर आप उसे याद कर रहे हो तो ना जल्दी याद हो, इस तरह की दिक्कतें हो, या पागलपन जैसा व्यवहार होने लग जाए। क्योंकि बेचैनी जब ज़्यादा बढ़ जाती तो उसी को पागलपन बोला जाता है। इतना ज़्यादा हो जाए कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, आपके थॉट्स जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो उसी को पागलपन बोलते हैं। तो दिमाग से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी चीज़ होता है तो उसमें ये कुष्मांड, जिसको पेठा बोलते हैं, ये बड़े काम का मेडिसिन होता है ये। इसका सेवन करते रहने से, यानी लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके दिमाग की जो ग्रैस्पिंग पावर है, रिटेंशन पावर है, वो सब कुछ बढ़ता है। आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, यानी कि आप, हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं ना, मेनली वात के कारण आते हैं। वो वात एक ऐसा चीज़ है, एक तरीके की हमारे दिमाग की बिजली है या हमारी बॉडी की बिजली है, जो हमारे शरीर में जो भी चीज़ मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। कोई भी चीज़ चलता है तो हमारी बॉडी में जो भी बिजली दौड़ रही है, अगर दिमाग में तेज़ी से दौड़ने लग जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। और बिल्कुल नहीं चलता है तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखिए हो, जैसे कि जो बिल्कुल खामोश शांत सा बैठा हो, उदास बैठा हो, उसका मतलब है उस समय उसका वात, जो दिमाग की बिजली है, बहुत कम चल रही है। जैसे बोलते हैं तुम्हारे दिमाग का बिजली गुल हो गया है क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं। और कुछ देखते हो कि कुछ बोला नहीं कि फट से ग्रैब्स कर लेते, फटाफट पटर 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 चिल्लाते रहते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो उनकी दिमाग की जो ग्रैस्पिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ये अगर इसकी लिमिटेशन ज़्यादा बढ़ा दी जाती है तो रिटेंशन पावर कमज़ोर हो जाती है। यानी कि आपका वात यानी दिमाग की बिजली कम चलेगा तो आपके दिमाग में कुछ भी घुसेगा नहीं, कितना भी कुछ भी कह लो जाएगा नहीं। और अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए ग्रैस्पिंग करने की तो रुकेगा नहीं। कैसे? मान लो अगर एक चीज़, कोई चीज़ फटाफट बनता है और उसको आपने स्पीड बढ़ा दिया तो पैकेजिंग का रेट भी तो उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए ना। लेकिन दिमाग में पैकेजिंग का रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ता, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो आपने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया जिससे आपका दिमाग बहुत पटर पटर अच्छी चलने लग गया, जैसे कि आपने कोई तीखा चटपटा ऐसी चीज़ें खा लेने से हमारा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। जैसे बोलते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, चल कहीं घूम के आते हैं, मन नहीं लग रहा है, चल कोई कुछ तीखा चटपटा सा खा के आते हैं, और सच में दिमाग चलने लग जाता है।
एक तरह से दिमाग हमारा खुल जाता है, क्योंकि वात दिमाग की जो बिजली होती है ना वो बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम ना थॉट करने लग जाते हैं, और उसकी जब स्पीड बढ़ जाए, आप फटाफट कैच करो लेकिन उसको रिटेन ना कर पाओ, तो कैच करने की कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के लोग जो एंग्जाइटी से परेशान रहते हैं या डिप्रेशन से परेशान है, तो उनकी दिमाग काम नहीं करते डिप्रेशन में। एंग्जाइटी वाले में क्या होता है, फटाफट ग्रैस्प तो कर रहा है, थॉट्स बहुत आ रहे हैं, विचार बहुत आ रहे हैं, बट उसमें ये होता है उसको संभाल पैक करके रख नहीं पा रहे, संभाल के रख नहीं पा रहे, उसकी प्रॉपर स्टडी ही नहीं हो पा रही है। तो उस कारण से वो चीज़ें दिमाग में रह ही नहीं पा रही। डिफेक्टेड माल जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि किसी कंपनी में, एक्सपोर्ट कंपनी में कोई सिलाई करते हैं तो फटाफट डिफेक्टेड माल बनाया जाता है ना, फटाफट के चक्कर में गलत चीज़ हो जा रही है ना। तो उसी तरह से हमारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने लग जाता है, तो उसमें डिफेक्ट एनालिसिस होती है, और फाइनली ये होता है कि रिटेंशन पावर हमारा कमज़ोर हो जाता है, यानी उसको लंबे समय तक फिर याद करके नहीं रख पाते, या फिर हमारा दिमाग का कोई सेल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि एंग्जाइटी, तो याद करने वाली जो सेल है वही डैमेज हो गया, तो फिर याद नहीं कर पाता है। तो सारा कुछ वात के कारण होता है। तो इस तरह का ऐसा कोई भी बीमारी जो वात से हो, या बीमारी दिमाग से जुड़ा हुआ कोई बीमारी हो, तो उसमें पेठे का जो सब्जी होता है, वही पेठे का कौन सा, कच्चा सब्जी या पक्का सब्जी, कच्चे वाले से 10 गुना बेहतर पक्का होता है। अगर आप कच्चा सब्जी खाते हैं, यानी पेठे का, लोग कच्चा पेठे का भी सब्जी खाते हैं और पका वाला भी खाते हैं। पका वाला बहुत कम लोग खाते हैं, कच्चा वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। गांव के लोग अधिकतर पक्का खाते हैं और शहर के लोग अधिकतर कच्चा खाते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। कच्चा खाने में नुकसान क्या है, कच्चा खाने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना कि पक्का खाने से मिलता है। जब आप पक्के फल वाला जो उससे कोहड़ा या पेठा को, पक्का जो पूरी तरह से पक के लाल पीला सा दिखने लग जाता है, आप उसकी सब्ज़ी खाते हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है, वो आपके शरीर की सभी चीज़ों को बैलेंस करता है। लेकिन अगर आप कच्चा खाते हैं तो थोड़ा उतना नहीं करता, थोड़ा सा डाउन करता है ये, लेकिन ये बेनिफिट करता है, राइट। तो आज हम इसी कुष्मांड के बारे में पढ़ेंगे। इसको संस्कृत में कुष्मांड बोला जाता है, हिंदी में पेठा, कोहड़ा, कोहड़ा, ये सारी चीज़ें बोला जाता है, और इंग्लिश में इसका नाम है बेनिनकासा हिस्पीडा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इसके 2 तरह के मेडिसिन मार्केट में मिल जाएंगे। हालांकि मैं मेडिसिन वाले पार्ट में आके मैं बात करूंगा इसके बारे में आपको, लेकिन पहले इसके और कौन कौन सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है उन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है केवल दिमाग पे ही काम करता है, लेकिन मेजर रूप से, जैसे मैंने बोला ना, डोमिनेंट जो काम करे, तो डोमिनेंटली ये मेनली ब्रेन के लिए होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए होता है। आपके बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी आ रही, आप परेशान हो रहे हैं, तो उस चीज़ को ये शांत करता है। कुछ लोगों का भ्रम होता है कि जो कुष्मांड होता है काफ़ी भारी होता है, पेट में बवंडर पैदा कर दिया, पेट में भारीपन लगता है खाने के बाद, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कुष्मांड यानी कि जो पेठा है ये हल्का होता है, यानी कि अभी आप खाओगे तो 4-6 घंटे के अंदर अंदर पट से पच जाएगा। ये जैसे खिचड़ी होता है ना, उस तरह से ये हल्का होने के कारण जल्दी पच जाता है। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किस किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हम ये कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला चीज़ है, अगर हम इसके गुण रस के बारे में बात कर ले, तो ये लघु होता है। लघु का मतलब होता है हल्का, यानी कि मैंने अभी बताया ना कि अगर आप खाना खाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 घंटा 8 घंटा ले लिया, पेट में पड़ा हुआ है, पच ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बहुत जल्दी पच जाएगा। आप खाओगे तो आपको भूख उस दिन बहुत ज़्यादा लगेगा, अरे यार मैंने इतना सारा खाया है, कहाँ चला गया, आपको मालूम नहीं चलेगा। यानी कि कुष्मांड जो होता है ना, ये अच्छे से पच जाता है। दूसरा, ये स्निग्ध होता है। देखिए, स्निग्ध का मतलब होता है फिसलने वाला, जैसे कि तेलीय नेचर का जो होता है ना कोई चीज़, स्निग्ध मतलब चिकना चिकना टाइप का। तो इसका फ़ायदा क्या है, जो लोग अगर ये स्निग्ध पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं, इसके अंदर प्राकृतिक रूप से गुण है स्निग्ध। तो अगर आप स्निग्ध चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो जो आपकी चमड़ी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, यानी कि स्किन होती है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आपका स्किन में रूखापन सा आ रहा है मान लो, और आप चाहते हो कि आपका स्किन बिल्कुल शाइनिंग सा उसमें दिखे, ग्लो करे, तो इसका आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्निग्ध होता है, ये चिकनापन लाता है इस शरीर में। तो स्निग्ध होता है। इसका स्निग्ध होने का एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर पेट में कहीं कब्ज होता हो, कब्ज बन जाता है ना, जैसे पेट साफ नहीं होना, पेट में लैट्रिन फंसा हुआ है,
पड़ा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, सूख गया उसके अंदर का पानी। हमारा बड़ा छोटा आंत होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो टूट फूट के जो भी पच पचा के जाता है छोटी आंत में, तो वहाँ जाके वो पचता है, ऑब्जॉर्व होता है। ऑब्जॉर्प्शन को हम बोलते हैं कि पच जाना। और फिर जो भी वेस्ट पार्ट होता है, मेन मटेरियल तो पच गया छोटी आंत में, बड़ी आंत में वो चीज़ें घुस जाती है जो अनपचा चीज़ होता है, या फिर जो जिसके अंदर से वेस्ट चीज़ें हैं। बड़ी आंत के अंदर जो भी पानी उस होता है ना, उसके अंदर बचा खुचा पानी, सारा पानी सोख लेता है और फिर नीचे रेक्टम से मिला के स्टोर करके रख देता है। बाद में जब प्रेशर पड़ता है, रेक्टम भर जाता है, तो एनएस को स्टिमुलस मिलता है, फिर हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो पेट साफ करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका दो कारण है। ये तो एक हल्का है, हल्का होने के कारण इजीली कहीं पर भी भारीपन सा शो नहीं करता है, अच्छा महसूस होता है, कब्ज कम बनाता है। और अगर कब्ज बन जाए, कब्ज का ये दुश्मन है एक तरीके सा, अगर कब्ज बन जाए तो ये चिकना होने के कारण उसको फिसलाहट जैसे मान लो ना, अगर कोई मान लो कि अगर कोई फिसला चीज़ है, तेल लगा हुआ चीज़ है, यहाँ के ऊपर कुछ भी रखोगे तो निकल नहीं जाएगा, या वो नेचर से पूरा तेलीय चीज़ जैसा है, या फिसला फिसला है, चिकना चिकना है, तो निकल नहीं जाएगा। तो ये कहीं की बॉडी के किसी पार्ट में आंत वात में फंसने का इसका कोई मैटर ही नहीं बनता, यानी स्निग्ध होता है। ये खाने में हर किसी ने खाया होगा, मधुर होता है। इसका रस कैसा होता है? मधुर, यानी कि जब आप इसको जीभ पे लेके टेस्ट करोगे तो मीठा लगेगा। यानी कि एक पपीता होता है ना, जो पूरी तरह से पका ना हो, उस या पका हुआ पपीता को आप खा के देखना, उसका स्वाद और उस कोड़े का स्वाद जो होता है लगभग सेम जैसा लगता है, मीठा होता है। ठीक है। इसका वीर्य होता है ठंडा गर्म में, अगर देखा जाए कि ठंडा होता है गर्म होता है, तो ये ठंडा होता है। इसीलिए जो लोग ठंडे नेचर के हैं या जिनको ठंडी ज़्यादा लगती है, उन्हें कुष्मांड खाने से थोड़ी सी परहेज करनी चाहिए। जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा परेशान करता है, उनको कुष्मांड यानी कि कोहड़ा खूब सारा खाना चाहिए। अब देखो, एक तो आदमी के बेसिस पे हो गया उसका नेचर कैसा है, यानी किसको ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ठंडा एनवायरनमेंट, ठंडा जगह, किस तरह की चीज़ें उसको परेशान करता है या किस चीज़ों से उसको आराम मिलता है। किसी को ठंडी चीज़ खाने से सर्दी खांसी या ठंडी वाली बीमारियाँ या ठंडी वाली परेशानी उसको हो जाए, तो वो ठंडी वाली चीज़ों को ठंडे वाले समय में ना खाए। गर्मी का समय आया है, तो गर्मी के समय में क्या चीज़ परेशान करता है? गर्मी परेशान करता है, ठंडी तो परेशान नहीं करता है, चाहे ठंडा वाला आदमी हो चाहे गर्म वाला आदमी हो। तो गर्मी के समय में चाहे किसी का नेचर ठंडा हो चाहे किसी का नेचर गर्म हो, ठंडा नेचर और गर्म नेचर कहने का मतलब है, ठंडा नेचर कहने का मतलब है कि जिन चीज़ों को खाने से, ऐसे इन्वायरमेंट में रहने से जहाँ पे उसे ठंडक से होने वाली बीमारी या जैसे सर्दी खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें परेशान करने लग जाता हो, या कोई और चीज़ें, तो ठंडा हो कहलाएगा आदमी। और जो गर्म चीज़ें गर्म एनवायरनमेंट में आने पे या गर्म चीज़ें खाने से या गर्मी के तरह से रहने से उसको गर्म वाली बीमारियां होने लग जाए, जैसे कि फोड़े फुंसी, गर्माहट, पसीना इस तरह से निकलने लग जाए, तो उसको गर्म बोलेंगे। तो गर्मी के समय में आप चाहे ठंडे हो या आप गर्म हो, गर्म नेचर के हो या ठंडे नेचर को, किसी भी नेचर के हो, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ठंडी के समय में आप कोशिश करें जो ठंडे लोग हैं वो कम मात्रा में ले और ना ही तो अवॉइड करें। लेकिन जो गर्म लोग हैं वो कभी भी ले ले, उनके लिए फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये ठंडा होता है। दूसरा विपाक, जो पेट में जाने के बाद फिर किस तरह का इसका स्वाद बनता है। एक तो मुंह पे डालते हो तो जो बाहर अब पचा नहीं है तो एक स्वाद इतना होता है, और एक होता है पेट में जाने के बाद हो जाता है, कटपिट होने के बाद, तो उसमें भी मधुर ही रहता है ये। एक होता है प्रभाव, यानी कि मेनली किस चीज़ को, सब चीज़ को ख़त्म करके क्या करता है, मेन इसका है काम क्या, किस चीज़ के लिए मेडिसिन है। तो मेनली मेद, मेद का मतलब है मेधा शक्ति को बढ़ाना, यानी कि ग्रैस्पिंग पावर के साथ साथ रिटेंशन पावर को बनाए रखना। यानी कि मेनली रिटेंशन, ब्रेन की जो रिटेंशन पावर होती है ना, उसको बना के रखता है। यानी कि कोई चीज़ आपको याद नहीं रहता या कोई चीज़ याद करते हो तो भूल जा रहे हो, उन चीज़ों को ये मेन काम करता है ये। ठीक है, हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। वात पित्त शामक, वात पित्त शामक होने से कह रहा है वात पैथिक विकारों में इसका इस्तेमाल करते हैं। वात पित्त शामक यानी कि ये वात को कंट्रोल करता है, यानी हमारे पूरे शरीर की जो बिजली है, या दिमाग की बिजली चाहे शरीर की बिजली, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा है पित्त, पित्त यानी शरीर की गर्मी,
शरीर की कितनी भी गर्मी है, चाहे पेट की गर्मी, दिमाग की गर्मी, चमड़ी की गर्मी, फेफड़े की गर्मी, लीवर की गर्मी, कहीं की भी गर्मी, हर एक तरह की गर्मी को ये शांत करता है। यानी कि बिजली को और गर्मी को, यानी दिमाग में जितने तरीके से बिजली या गर्मी पैदा हो रही है उन दोनों चीज़ को शांत करता है। या इनके बढ़ने घटने से कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक करके कंट्रोल में लाता है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मान लो गर्मी के टाइम पे आपने देखा होगा जब पेट में ज़्यादा गर्मी बन जाता है या हम ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें खाते हैं तो मलजारी नाम का एक बीमारी हो जाता है ना, जिसमें मवाद टाइप का कुछ निकलता है लैट्रिन से। हाँ, और कभी कई दफ़ा उसमें खून भी निकलता है। अब बहुत गरम गरम दाह लगता है, जलन सी मारता है जब लैट्रिन करते हैं तो वो सब कुछ गर्मी बढ़ने के कारण होता है। फोड़े फुंसी देखोगे, जो लोग गोरे होते हैं या सांवले भी हैं कुछ लोग, अधिकतर गोरे लोगों के चेहरे पे घमौरिया, फोड़े फुंसी, ये सब कुछ तब निकलता है जब पित्त बढ़ जाता है, यानी शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी। अगर खून की गर्मी बढ़ गई तो ये सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाता है। तो उस तरह की बीमारी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए गर्मी का ना ये राजा है ये। गर्मी में आप इसका जितना भी सेवन करें आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। यानी वात पित्त वाले जितने बीमारी होती है सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दाह का मतलब होता है जलन। आपको जैसे कि आग से जल गई हो, फोड़ा पड़ गया हो यहाँ पे, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसी का जो बीज है उसको पीस दें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल डाल के, जैसे कि पेस्ट बनाते हैं ना, मसाला पीसते हैं तो पेस्ट नहीं बना लेते हैं, ठीक उसी तरीके से उसका मसाला जैसा पीस दें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के 2-4 बूंद या और उसका वहाँ पे लगा लें जहाँ पे ये चीज़ें आपका जल गया है। आपको इसके जलन से काफ़ी राहत देगा। ये ठंडा है ना, तो इसलिए जहाँ जल जाता है, बहुत जलन मारता है ना, जलन मतलब बहुत गर्मी, तो उसको दूर करता है ये ठंडक से, यानी ठंडक देता है ये। ठीक है। आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से अगर पेट में गर्मी हो रही है, पेट में दाह रह रहा हो, तो अब इसकी सब्जी खा ले, इसके फल का सब्जी खा ले। ठीक है। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि फल दाह में फल मज्जा, यानी पेट जो इसका फल का मज्जा है, मेनली बीज निकाल के जो फल बन जाएगा, जिसकी सब्जी बनती है उसको मज्जा बोलेंगे, फल मज्जा। उसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, उसका लेप कर सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं खा रहे हैं, पेट में हो रहा है, तो पेट में चारों तरफ उसका लेप कर लीजिए। एक होता है ना लेप कर लेना, इसका पीस के लेप कर लीजिए, चाहे बीज का चाहे फल मज्जा का ही लेप कर ले, और नहीं तो खा ले। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अग्निदग्ध, अग्निदग्ध वही है नहीं, अग्नि से जल जाना, आग से जल जाने में फल मज्जा और पत्ती का जो रस होता है ना इसका, इन दोनों को मिला के लगाते हैं। अगर यहाँ पे कहीं जलन हो जा रहा है तो इसकी फल मज्जा का बीज भी ले सकते हैं, और इसके पत्ती है उसका रस निचोड़ के उन सब मिला के और यहाँ पे लेप लगा दीजिए। आपको दाह से, गर्मी से, जलन से शांति देगा। ठीक है। सिर दर्द में, अगर सिर दर्द हो रहा है तो इसका बीज का जो होता है ना उसका तेल, आप बीज इकट्ठा कर ले और उसका तेल निकलवा ले, या फिर मार्केट में भी मिलता है इसका तेल, और आप उसके तेल को सर पे मालिश करें। या गर्मी के समय में कुछ लोग कहते हैं ना मेरे दिमाग का बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत टेंशन रहती है, बोलते हैं ना, या गर्मी के समय में ऐसे ही गर्मी सर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलता है, तो उस केसेस में यानी गर्मी के समय में आप इसके तेल को सर में लगाते हैं तो आपको काफ़ी ठंडक रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका गुस्सा शांत रहेगा, आपका एंग्जाइटी शांत रहेगी, आपको नींद अच्छा आएगा अगर आप इसका तेल को सर में लगाते हैं तो। ठीक है। तो इस तरह की जो सिर के दर्द में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बीज के तेल का। अगर आप तेल नहीं निकाल पा रहे हैं तो घर पे अगर आप कुष्मांड को लेकर आते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोहड़े के बीज को निकाल के फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं, उसके फल की सब्जी बना लेते हैं और बस छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये थोड़ी खाएंगे। लेकिन अगर आप उसके बीज को लेकर तवा पे भून कर भी आप उसे खा सकते हैं, आपका दिमाग के लिए काफ़ी ज़्यादा उसका बीज हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और नहीं तो इसकी मार्केट में तेल आती है, आप खुद इकट्ठा कर इसका तेल निकाल लें। ठीक है। दिमाग का कोई सा भी, जैसे दिमाग का कमज़ोर होना, कुछ का दिमाग जन्मजात रूप से ही कमज़ोर होता है, कुछ का दिमाग खान पान के खराब होने के कारण कमज़ोर होता है, कुछ का दिमाग ज़्यादा दिमाग चलाने से कमज़ोर होता है, और कुछ का दिमाग नहीं चलाने से कमज़ोर होता है, और कुछ का दिमाग गलत तरीके से दिमाग चलाने से कमज़ोर होता है। अलग अलग कारण है ये। मेनली दिमाग कमज़ोर होने का मतलब है कि दिमाग सेल का सही से काम नहीं करना, और वो हमारा खान पान
कमज़ोर होने के कारण होता है। अगर किसी का खान पान कमज़ोर है तो उसका दिमाग कमज़ोर ही काम करता है, ठीक है ना। तो अगर दिमाग की किसी तरह की कमज़ोरी है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। पागलपन आ रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, जैसे कि आपकी थॉट इतने ज़्यादा आ रहा है कि कुछ दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है क्या है क्या नहीं है। एक पागल आदमी को देखते हो ना, बड़बड़ाता रहता है, जब भी देखोगे कुछ न कुछ चिल्लाता रहेगा। क्यों चिल्लाता रहता है? एक अच्छा आदमी और एक पागल वाला आदमी में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा? आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप उसमें एक अंतर सबसे पहले नज़र करोगे कि पागल आदमी चिल्लाता रहता है, कभी तेज़ चिल्लाएगा, कभी शांत होगा, कभी रोएगा, या अपने आप बड़बड़ाता रहेगा। लेकिन एक जो ठीक आदमी है वो ऐसे नहीं बोलता है। क्यों? एक ठीक आदमी और एक पागल आदमी में क्या दोनों मर जाते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं? ऐसे क्यों होता है भाई? उसके अंदर भी सांस चल रही है, उसके अंदर भी सब कुछ चल रहा है, पागल में भी और ठीक वाले में भी, लेकिन पागल वाला बड़बड़ाया जा रहा है और जो ठीक आदमी है वो शांत है। वो जब ज़रूरत हो रहा है तभी बोल रहा है, जब ज़रूरत नहीं हो रहा है तो नहीं बोल रहा है। ऐसा क्यों? मरने के बाद तो दोनों शांत हो जा रहे हैं। तो पागल वाले में वही, हाँ, दिमाग की जो बिजली इतनी तेज़ चलती है या इतना गलत तरीके से चलती है, जैसे कि मान लो बिजली चल रही है तो कहीं स्पार्क हो रहा हो, ये समझ लो, कहीं दब गया हो, बिजली नहीं सप्लाई हो रही हो, बिजली चल रहा है तो स्पार्क हो रहा हो, या फिर ऐसा है कि बिजली की वोल्टेज इतनी ज़्यादा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा दिमाग, उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पा रहा है, मैसेज क्या लाना है वो नहीं पढ़ पा रहा है और मैसेज क्या देना है वो भी नहीं पढ़ पा रहा है। यानी कि एनालिटिकल जो पावर है ब्रेन की वो लॉस हो गई। उसको समझ ही कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहा दिमाग कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उसका मतलब है उसके थॉट उसके माइंड में अधिकतर केसेस में इतने ज़्यादा चलते हैं, इतने ज़्यादा कि वो एक थॉट पे कभी रुक ही नहीं पाता। इतने कम सेकंड के लिए रुक पाता है कि पता ही नहीं चलता। कभी देखे हो ना जो लोग आधे पागल टाइप के होते हैं तो कभी कभी बड़बड़ाते हैं, कभी कभी ठीक होते हैं, जैसे बोलते हैं मैंने क्या बोला था, मैंने क्या किया था। जब उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा समय के लिए, कभी कभी 1 मिनट, 1 घंटा, 1-2 आधे घंटे या 1 दिन 2 दिन के लिए ठीक काम करता है, तब उस समय वो सही से कैलकुलेशन करता है। और जिस समय उसका गलत से फिर तेज से या कम करने लग जाता है तो गलत कैलकुलेशन करता है, तो लोग क्या बोलते हैं, यार ये छाव का छाव हुआ है। छाव यानी कि नौटंकी कर रहा है ये, लेकिन वो हो सकता है वो पागल भी हो, ठीक है ना। तो पागल इसको बोला जाता है ना अधिकतर आमतौर पे ठेठ भाषा में ये। तो इस तरह का ऐसा कोई भी केसेस हो जो ब्रेन से जुड़ा हुआ चीज़ हो, तो उन सब चीज़ों में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। याद नहीं रहता, कोई चीज़ भूल रहे हो, इन सभी चीज़ों में इसका जो बीज का जो होता है ना, तेल ले ले और तेल लेके सर पे पूरा मालिश करे, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये है, आटा गूँथ ले। आटा गूँथ के अगर किसी का दिमाग पूरी तरह से इतना गर्म हो गया हो, मान लो कोई पागल आदमी आपके सामने हो, उसका ठीक करना है, बहुत सारी इलाज करा लिया आपने, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका एक तरीका आप अपना सकते हैं। आटा गूँथ ले, आटा गूँथ उसके पहले तो गंजा कर दे उसके शरीर को। गंजा करने के बाद आटा गूँथ ले और चारों तरफ से एक मोटी सी ना लेयर उसको लिटा दे या बैठा दे, ठीक है। और बैठा के उसे पकड़ के रखे, नहीं तो इधर उधर तो सर तो हिलाएगा ही। और चारों तरफ से ये आटे की ना एक लेयर होती है ना, वो पट्टी सी लगा दे, थोड़ी सी मोटी। और फिर उसके ऊपर, इसके ऊपर ना तेल से भरा हुआ एक कोई कटोरी है, जो इसी का तेल हो, इसी कुसमानी कोहड़े का तेल, उसी को पूरा सर पे डाल दे। और ये आटे को चारों तरफ से ऐसे ऐसे कवर करके लगाए, लेप करके, कि उसमें से ना घिसना नहीं चाहिए, नहीं तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, चूचू के तो पूरा नीचे आ जाएगा। आटा लगाने का यही फ़ायदा था कि वो बांध करके, एक तरह से बांध दो चारों तरफ से, एक तरह से पट्टी सी बांध दो और एक कपड़े से ऊपर से फिर टाइट कर दो, ताकि वो अच्छा से रहे। और फिर तेल से भर दो। आप इसको 5 से लेकर 7 दिन तक डेली करो, सुबह शाम, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा तेल उसको रखो। आप देखो को काफ़ी हद तक उसका दिमाग शांत हो गया है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पागलपन में बहुत अच्छा है, अगर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहे तो अच्छे से कर सकता है, इसके बीज के तेल का। नेक्स्ट है बेटा कि गैस जब पास किसी का नहीं होता हो, आमतौर पे जो ऐसे चीज़ खाना खा लेते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जब आसमान में बादल लगता हो या फिर आसमान में बारिश होने लग जाती हो, तो उसमें पेट में गैस बनने की शिकायत ज़्यादा आती है। या कुछ ऐसा चीज़ खाते हो जो हल्का होता है, जिसके कारण पेट के जो गति है, पेट का वात बढ़ जाए।
अब देखो, दिमाग का वात बढ़ेगा तो क्या होगा, दिमाग कैलकुलेशन गड़बड़ कर देगा, और पेट का वात बढ़ेगा तो क्या होगा, पेट का कैलकुलेशन तेज कर देगा। तो पेट में क्या होता है, मैंने आपको समझाया है कि जैसे कि हमारा ये पेट है, तो ये छोटी आंत है ना, बहुत सारा इस तरह से है ना। तो जब ये इस तरह से है और आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो इसको छोटा छोटा हिस्सा टुकड़ा अगर आप लेंगे ना, तो इस तरह से है ये, ठीक है। जब भी यहाँ से लैट्रिन पास होता है, चाहे जो भी हम खाना खाते हैं, वो जब जाता है पेट का, ये मान लो खाना का ये वो जो मुंह में हमने चबाया है, लोबस, ये वाला पार्ट अंदर गया, जैसे पेट के आंत के अंदर वाले हिस्से में जाता है, तो फिर ये आगे जाता है। तो अपने आप कैसे जाएगा ये, अपने आप तो जाएगा ना, एक मोमेंट लगता है। और वो मोमेंट किस तरह से लगता है, ये मोमेंट इस तरह से लगता है कि इधर से दबता है, इधर से दबेगा, इधर से दबेगा, और ये वाला जो मुंह है ये खुलता है, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और यहाँ जो है घसक के ये यहाँ पे आ जाएगा, आगे खुलता जाएगा, पीछे से धक्का लगता जाएगा, धक्का लगता जाएगा, और इस कारण से आगे होता है। तो ये धक्का कौन लगा रहा है, यहाँ की जो मांसपेशियां है वही लगा रहा है ना, इसका जो लेयर लगा रहा है, और ये बहुत पतली पतली लेयर से मिलके बना है, और इसमें तीन मेनली तीन तरह की लेयर होती है। तो इस लेयर को चलाने के लिए तो बिजली चाहिए, अपने आप तो चलेगा नहीं। तो इस ये वाला लेयर चलेगा कैसे, वही नर्व से, जो बिजली की जो तार है बिछी हुई तार चाहिए ना। तो हमारे पेट के सभी ऐसे पार्ट में, आंतों के सभी पार्ट में वो बिजली की तारें तो बिछी हुई है। आपने कुछ ऐसा चीज़ खाया जिसके कारण से इन तारों को बिजली का सिग्नल तेज करने वाला चीज़ें खा लिया, तो उस तार में क्या चलेगा, यानी उसमें बिजली बहुत तेज़ी से चलेगा ना। जब तेज़ी से बिजली चलेगा तो फटाफट फटाफट बिजली पैदा होगा, तो बिजली पैदा करेगा तो केमिकल रिलीज करेगा, और जैसे केमिकल रिलीज करेगा वैसे इसके जो सेल, यानी कि इस मांसपेशियां है, इसके ऊपर वो केमिकल छोड़ेगा, और जैसे केमिकल छोड़ेगा वैसे इसके मांसपेशियां काम करना शुरू कर दिया, और काम करना शुरू कर दिया तो फिर फटाफट कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर दिया। तो इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जिससे पेट में गैस बनता हो, तो आप खाना खाते नहीं हो कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको लगता है कि मुझे लैट्रिन जाना है, बड़ी तेज़ की पेट में ना गुड़गुड़ाहट सी हो जाती है, ऐसा लगता है मैं जब तक फ्रेश नहीं होऊंगा मेरा मन ही नहीं लगता। इस तरह से ऐसा आपको लगेगा कि मुझे फ्रेश अभी लैट्रिन जाना है, अभी लैट्रिन जाना है। कभी आपने देखा है, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैंने जैसे मैं खाना खाता हूँ वैसे मुझे लैट्रिन लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, कुछ समय के बाद मुझे लैट्रिन लगता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बचपन से ही कमज़ोर हो, बचपन से ये हो। ये सब गलत बात है। खाना खाने के तुरंत ही बाद लैट्रिन लगने का कारण ये है कि आप ऐसा कुछ खा रहे हैं, या ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या ऐसा आपका हाव भाव है, ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा गलत कर रहे हैं जिसके कारण से आपके पेट में कुछ ऐसी बैक्टीरिया या कुछ ऐसा चीज़ उसमें उसके अंदर है, जो इसके अंदर की जो तार है ना, इसको सिग्नल दे रहा है। इसके सिग्नल देने का केवल एक कारण ये नहीं होता है कि आपका दिमाग ही खराब है। अगर आप कुछ ऐसा चीज़ सोचते हैं जो काफ़ी स्ट्रेसफुल वाला है, आप किसी काम को कर रहे हैं लेकिन उसमें बार बार सफल नहीं हो रहे हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं आधे अधूरे काम हो पा रहा है, आपको बार बार कोई आपका मन को शांत कर देता हो, उत्साही आपका बढ़ा देता हो ज़्यादा से ज़्यादा, या कुछ ऐसा चीज़ जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो उससे भी आपका जो दिमाग का जो ये बिजली की तारें होती दिमाग से जुड़ा हुआ है, वो ऐसा मैसेज देगा कि फटाफट करो। तो उस कारण से आपका पेट में फिर वही वो बढ़ जाएगा। तो जिसको बोलते हैं मेरा पेट में गैस ही बन जाता है। या कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं, हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो सब में केमिकल है, वो केमिकल का ही तो रूप होता है। चावल खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, सब मतलब केमिकल, वो केमिकल के रूप में टूटता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इन्हीं बिजली को पैदा ज़्यादा तेज़ी से कराने के लिए दिमाग को तुरंत सेल इन मैसेज भेजने वाले होते हैं। जैसे कि खुजली लगने वाला चीज़ में देखते नहीं हो, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं या कुछ ऐसा खाना होता है जिसको, जैसे अरबी आप खाओगे नहीं, गले में आपको खुजली लगती है।
कुछ ऐसा पत्ता होता है जिसको आपको चिमड़ी पे डाला नहीं है कि बस यहाँ पे फफोड़े होने शुरू हो जाएंगे, खुजली होनी शुरू हो जाती। क्यों, कैसे होता है ये? वो इसीलिए क्योंकि वो उसके अंदर ऐसा केमिकल होता है जिसको हम एलर्जेंट के नाम से बोलते हैं। वो जाके यहाँ का स्किन के अंदर भी तो बिजली की तारें बिछी हुई है अंदर, उसका मैसेज दे देता है, ये फटाफट दिमाग को देता है, दिमाग फिर इसको दोबारा वाले को भेजता है और यहाँ पे केमिकल रिलीज करा देता है, उसके कारण से इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही चक्कर है, कुछ ऐसा चीज़ खाते हैं जिसके कारण से वो इन्फ्लामेशन होगा, तो ये फटाफट ये गति ना बढ़ जाती है और ये चौड़ी होगी, आगे होगी, तो आपका खाना क्या रुकेगा ही नहीं। आप खाओगे लैट्रिन हो जाएगा, आप परेशान रहोगे, आपका रुकेगा ही नहीं। तो वो कोई एक वजह नहीं कि आपके खाने में, वो फॉल्ट आपका खाने का हो सकता है, वो फॉल्ट इस लेयर का हो सकता है, इस लेयर में कोई बैक्टीरिया हो, इस लेयर में कहीं डैमेज हो रहा हो, इस लेयर में कहीं घाव हो, इस लेयर में कहीं सूजन हो, इस लेयर में कहीं चोट लगा हो, या फिर दिमाग इसको जो इसका न्यूरॉन्स है, जो बिजली की तारें हैं, उसमें कहीं दिक्कत हो या दिमाग में दिक्कत है, कुछ सोचते हो, कुछ घबराए हो, डरे हो, या फिर किसी चीज़ काम में इच्छा नहीं हो रहा हो, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो आप बार बार फेल हो रहे हो अपने जीवन में, ये भी होता है ना कारण। ये उन सब चीज़ों से हमारा दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। तो कोई भी ऐसा रीज़न रहेगा, स्टिमुलेट करेगा और आपको लैट्रिन करा देगा। तो वही कारण है कि अगर आपके पेट में गैस पास नहीं हो रहा हो, पेट का नया कोई रोग हो, पेट में कोई नई बीमारी हो गया हो, कब्ज बना रहता हो, पेट साफ नहीं रहता, उन लोगों का पेट साफ नहीं होता है जिसके दिमाग में बहुत तरह तरह के थॉट आते हैं। यानी कि किसी एक बात पे वो टिके हुए नहीं है, उसके दिमाग में बहुत थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ बातें आ रही है, पटर पटर बोलते हैं, पटर पटर काम करते हैं, ज़्यादा चलना फिरना है। उन लोगों को यह समय से लैट्रिन नहीं करने जाते, तो पेट में गैस बनी रहती है, पेट में कब्जियत सी बनी रहती है। ठीक है ना। तो कब्ज में प्यास अगर आपको ज़्यादा लगता हो, प्यास में पेट में कहीं कीड़ा हो जाए, पेट के कीड़े की अचूक दवा है, आपको अल्बेंडाजोल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पेट की कीड़े की दवाई है अल्बेंडाजोल, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट में आपको कीड़ा लग जाए, पेट में गैस बनता हो, पेट में गुड़गुड़ाहट होती हो, लैट्रिन साफ से नहीं होता हो, या फिर आपको ऐसा चीज़ होता हो कि प्यास लगती हो, या पेट का कोई नया रोग हो, पेट में सूजन आ गई हो, जैसे कि टाइफाइड में हो जाता है, या फिर डेंगू में हो जाता है। डेंगू में तो सुने होगा कि लीवर सूज गया है, ये सूज गया, वो सूज गया, हाथों में सूजन है, ये सूजन है, तरह तरह की बातें आती है। टाइफाइड में भी वही कहानी है। इस तरह का ऐसा कोई केसेस आपके सामने अगर आता है, इन सब चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेट में, जैसे बच्चों को आमतौर पे देखा होगा, मिट्टी खाते हैं या फिर खाना खा रहे हैं और माँ उनकी अगर केयर सही से नहीं करती है, हाथ साफ नहीं होता, बच्चा तो खाया जा रहा है, बच्चे को छोड़ दिया है, ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चा कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रहा है, उसे क्या मालूम। तो जो हाथ गंदा है उसी चीज़ को बार बार मुंह में डालते हैं बच्चे, या फिर नाखून इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वो उसके अंदर गंदगी जमी हो जाती है और वो मुंह में डाल रहे हैं, उसी हाथ से खा रहे हैं, तो फिर फाइनली वो अंदर वो कीड़े पैदा कर देता है। जब कीड़े पैदा कर देता है, बच्चों में अधिकतर होता है, अब वो कीड़ा फिर बच्चे को नुकसान करता है। तो अगर पेट में कीड़े हो जाए तो इसका क्या इलाज करें? तब उस केसेस में इसके जो बीज होता है ना, इसके बीज आपको लेने हैं, और बीज का जो 20 से 40 ग्राम इसका बीज लेना है। ठीक है, या मान लो 20 से 40 ग्राम आपका कितना हो जाएगा, वही 50-100 के आसपास बीज ले लीजिए, 40-50 बीज या 50-100 के आसपास 20 से 40 ग्राम बीज ले लीजिए और उसको ना सिलौट पे पीस लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे कि पेस्ट बनता है ना, उस तरह से इसको पेस्ट बना लीजिए, पीस लीजिए और फिर उस बच्चे को पिला दीजिए। पिलाने के बाद आपको ये नहीं कुछ ये करना है, पिलाने के बाद ऊपर से ऐसी चीज़ खिलानी है जिससे लैट्रिन हो जाता हो, पेट साफ़ हो जाता हो। जैसे कि आप चाहें तो रोटी खिला दें, चाहें तो आप उसे इसबगोल होता है वो खिला दें, या उसे दूध पिला दें, दूध से भी पेट साफ़ हो जाता है। यानी कि इस बीज को पीस के खिलाने के बाद आप उसको ऊपर से कुछ पिला दें, कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं करना है। ये बीज जो होता है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल के कारण जो पेट का अंदर का कीड़ा है वो मर जाता है। और आपने पिला दिया, 2 घंटे के बाद आपने दूध या कुछ और चीज़ पिला दी, तो इससे क्या होगा, पहले 2 घंटे के अंदर सारे कीड़ों को उसने मार दिया, अब उसको बाहर निकालने की बारी है, तो ऊपर से दूध पिला दीजिए, पूरा निकाल देगा, ऊपर से इसबगोल पिला दीजिए, वो भी निकाल देगा,
या जिस कारण से बच्चे की पेट साफ़ हो जाता हो, वो वाली दवाई पिला दीजिए आप इससे, ठीक है ना। पेट साफ़ होने की भी दवाई आती है, आप उस दवाई का भी इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा पेट साफ़ हो जाएगा बच्चे का। यानी कि कीड़ा तो अंदर मरा हुआ है ही और उसको बाहर निकाल के फेंकना है, तो ऊपर से पिला दीजिए, फेंक देगा वो। अब तुरंत आपने दोनों चीज़ पिला दिया तो उसका नुकसान क्या है, वो तो मरा है नहीं, वो तो बस कुछ चीज़ें निकल पाएगा, कुछ चीज़ें कहीं अंदर फंस ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले मार देना है, फिर उसको निकाल देना है। तो मारने के लिए कुछ समय इंतज़ार भी तो करना है, घंटा 2 घंटा, उसके बाद ऐसा चीज़ पिलाइए जिससे वो निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसा करते हैं। अब इसमें करना क्या है, नेक्स्ट है इसका पाइल्स, बवासीर। देखिए बवासीर बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसमें लैट्रिन करने में उस आदमी को जिसको हो जाता है बहुत परेशानी होती है। अगर आपको इस तरह का ऐसा कोई बीमारी है या किसी नोन में आपके जानने वाले में किसी को अगर ऐसा लगता है तो उसको बोलिए कि भैया पेठा की सब्ज़ी खाया करो, ठीक है। यानी कि इसमें पेठे की सब्ज़ी हम यूज कर सकते हैं, इसके बीज के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पत्तियों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पाइल्स में जिसमें खून निकलता हो, बीज को पीसकर वैसे चटाना जैसे कि पेट में कीड़े हो गए हैं, सेम वही प्रोसेस इसको भी करना है और सब्जी इसकी खानी है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर पेट में कहीं दर्द रहता हो, पेट में जैसे मैंने बताया ना सूजन बन गई हो, तो इसका छार बनाना है। छार बनाने का मतलब क्या है, इसको जड़ से आप उखाड़ लीजिए, छोटा सा पौधा हो इसका कोहड़े का, आप जड़ से उखाड़िए, पानी में अच्छे से धो लीजिए, इसका छोर सहित यानी जड़ सहित, पत्ता फूल सब कुछ साथ में हो। इसे उखाड़िए और धो लीजिए, और धोने के बाद इसको छाँव में सुखाइए। जब ये छाँव में सूख जाए, अच्छे से सूख जाए, तब इसको आग लगा के जला दीजिए, किसी बर्तन में रख के जला दीजिए। उसका जो राख आएगा, उस राख को आपको पानी में मिलाना है। जितना राख होगा उसका 8 से लेके 16 गुना पानी में मिलाइए, और पानी में मिला के 16 गुना से ऊपर भी आप कर सकते हैं, 20 गुना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम बनाना है तो 8 से 16 गुना ही रखिए। और उतना पानी में इसको छानिए, मिला दिए, मिलाने के बाद इसको छानना है, फिर किसी दूसरे बर्तन में रखना है, फिर उसके बाद फिर से उतना पानी मिलाना है, फिर से छानना है, फिर से छानना है, फिर से छानना है, फिर से छानना है। इसको कम से कम 21 बार करना है। और छानने के बाद पानी फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए। जब लास्ट में पानी वो ख़त्म पूरा हो जाए, उसमें लुगदी टाइप का पेस्ट के जैसा बन जाए, जैसे कि च्यवनप्राश हम खाते हैं ना, उस टाइप का या उससे थोड़ा सा गीला गीला सा रहे, उस चीज़ को लेना है आपको, और उसी को बोलते हैं हम छार। अब वो उसका छार तैयार हो गया है, और उसी छार को आप अगर पिलाते हैं तो पेट में कहीं सूजन है, पेट में कहीं आपका गांठ वाँठ है, वो सबको गला देता है। और अगर किसी पाइल्स वाले मरीज़ को अगर आप देते हैं, या उसके एनस वाले रूट से जहाँ से खून निकलता है, लैट्रिन वाले रास्ते से अगर आप उसको अंदर डालते हैं, तो जो भी फोड़ा बन गया है भगंदर वाला, ये इसका बवासीर वाला, उस फोड़े को काट 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 के निकाल देगा, और खून आना बंद हो जाएगा, अंदर की घाव ठीक हो जाएगी। तो इसका इसमें ये फ़ायदा है ये, ठीक है। खून में क्या करते हैं, लेकिन दो लोगों को क्या लगता है ना, अटपटा सा लगता है, उन्हें पका पकाया चीज़ है कि ये उनको ऐसा है वैसा है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आपको नॉलेज होना चाहिए, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, खून में अगर कहीं गर्मी बढ़ जाए, खून में गर्मी बढ़ने का मतलब है, देखते हो ना कि पूरा गर्माहट आपको लगता है गर्मी के टाइम पे, फोड़े फुंसी ज़्यादा होने लग जाते हैं, गमौरिया वगैरह ज़्यादा होने लग जाता है, तो वही तो खून में गर्मी बढ़ जाए, हृदय की कमजोरी हो, दिल धड़कता हो, बार बार धड़कता हो, या ज़्यादा बीपी रहता हो, कम बीपी रहता हो, घबराहट आती हो, खून का बहना, अगर खून ज़्यादा बहता हो कट जाने के बाद उसमें, तो उसमें फल या बीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब में अगर आपको जलन होता हो, दर्द होता हो, रुक रुक कर पेशाब होता हो, या फिर आपका किडनी में पथरी हो, या पेशाब की थैली में पथरी हो, या पेशाब के रास्ते में पथरी हो, या यूरेटर में पथरी हो, कहीं पर भी आपकी पथरी हो, तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसकी सब्जी खाएं, इसके फल का, और इसका तेल है उसका आप सेवन करें, ठीक है। इससे ना आपकी जितने पेशाब से संबंधित जो समस्याएं हैं सब आपका दूर हो जाता है। समझ में आया? ठीक उसी तरह से
जिन लोगों का स्पर्म कम बनता हो, स्पर्म काउंट कम रहता हो, शुक्राणु कम बनता हो, या क्वालिटी ख़राब है या कम मात्रा में बनता हो, तो इसकी सब्जी खाने को बोले। क्यों? क्योंकि ये मीठा है और स्पर्म भी मीठा होता है। ये मीठा वो मीठा, तो मीठा से मीठा चीज़ बढ़ता है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में लगातार सेवन कर रहे हैं तो स्पर्म की कमी नहीं आती, क्वालिटी भी नहीं ख़राब होती और उसकी क्वांटिटी भी कम नहीं होता। चमड़ी में अगर कहीं जलन होता है, दाह वाह होने पे, मतलब जल जाने पे, या फिर खुजली होती है, वही खून में गर्मी बढ़ने के कारण, फोड़े फुंसी के कारण, तो इसका तेल वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं या लेप लगा सकते हैं। देखिए, दुबलापन हो या चाहे कमजोरी हो, जैसे किसी का शरीर बहुत पतला होता है ना, वो चाहता है कि मैं मोटा होना चाहता हूँ, और कुछ मोटा है तो पतला होना चाहता है, तो ये मोटे के लिए नहीं, मोटा अगर इसका सेवन करेंगे तो और मोटा हो जाएंगे। लेकिन पतला अगर आदमी कोई है और वो चाहता है कि उसका शरीर भरे, मोटा हो जाए, हेल्दी हो जाए, मोटा मतलब भयंकर हाथी नहीं, हेल्दी हो जाए, तो उस केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फल को, इसकी सब्जी खा सकते हैं, इसकी जूस पी सकते हैं, तो आपका शरीर में नहीं भरण पोषण करता है, यानी आपके शरीर को मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है। ठीक है, कमजोरी वमजोरी सब दूर करता है। अब हम देखते हैं इसकी मात्रा, कौन कौन चीज़ें अंकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका फल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी सब्जी बना के, कुछ और चीज़ बना के, ये इसका रस वस निकाल सकते हैं, इसका जूस वगैरह, और बीज है इसका तेल या इसका पेस्ट बना सकते हैं, या फिर इसका तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा अगर आपको फल लेनी है तो 10 से 20 ग्राम लेनी है, ठीक है, एक बार में। और अगर इसका बीज इस्तेमाल करना है तो 3 से 6 ग्राम इस्तेमाल करना है। तेल लेना है तो 5 से 10 ml तेल लेना है। मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल होता है ये दवाई अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, ये बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। कहीं पर भी सर्च करेंगे, बहुत शॉपिंग साइट है जहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा, कहीं पर भी। आप ध्यान से देखिए, कुष्मांड खंड के नाम से आपको टैबलेट के रूप में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कुष्मांड खंड मिलता है, आप मार्केट में सर्च करेंगे मिल जाएगा। कुष्मांड गुड़ कल्याणक, आप इसे सर्च करेंगे ये भी मिल जाएगा। और कुष्मांड घृत, यानी घी होता है, घी के साथ इसको बनाया जाता है, तो जिसमें कोहड़ा और घृत का पाक किया जाता है, तो वो कुष्मांड घृत, इन 3 नामों से ये दवाई, ये जो इसका मेडिसिन है, मार्केट में मिलता है। एक चीज़ ये क्या है कि आप इसका डाइल्यूशन अगर आप चाहें, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप इसका डाइल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें तो आयुर्वेद मेडिसिन के नाम से मिल जाएगा। और इसी का अगर आपको डाइल्यूशन चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे इसका होम्योपैथिक इलाज अगर चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए, तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में बस यही है, अंतर है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनाया जाता है तो सब चीज़ का लगभग डाइल्यूशन होता है या प्योर फॉर्म होता है, और जो आयुर्वेदिक होता है उसमें डाइल्यूशन का ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो आयुर्वेदिक का मैं लिख ही देता हूँ। अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन अगर इसकी चाहिए तो आप नेट पे सर्च करें और यहाँ पहले लिख दें डाइल्यूशन, तो आप इसका डाइल्यूशन ऑफ दिस बेनिनकासा हिस्पीडा, तो इसके जितने भी डाइल्यूशन अवेलेबल होंगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम ये करेंगे वही इसका डाइल्यूशन करेगा, दोनों सेम प्रॉपर्टी है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर इसके डाइल्यूशन यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर इसके ये मेडिसिन के नाम से यूज़ करते हैं। जिनको दोनों मालूम है वो दोनों यूज़ कर लेते हैं। अगर डाइल्यूशन अच्छा से रिजल्ट दे रहा है तो डाइल्यूशन, अगर आपको इसका ये वाला यूज़ रिजल्ट दे रहा है तो ये। दोनों पैथी ऐसी है जो आपको नुकसान नहीं करती उतनी, अगर आप सही तरह से लेते हैं। लेकिन गलत तरह से लेते हैं तो कुछ भी खाएंगे, मैंने अभी यही बोल रखा है कि अमृत भी लेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। ठीक है, तो आप होम्योपैथी भी इसका मेडिसिन परचेज कर सकते हैं, इसका डाइल्यूशन, और आयुर्वेदिक तो है ही। तो ये आपको दोनों चीज़ का फ़ायदा आपको मिल सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक अगला टॉपिक रहेगा, उसमें अगली बातें होगी।